भाइयों नमस्कार। भाइयों विस्पर्स ऑफ कॉस्मोस में आप लोगों का स्वागत है। भाइयों आज मैं आप लोगों को अपने मित्र रामलाल की एक कहानी सुनाऊंगा। मित्रों, एक दिन रामलाल जी मेरे काल्पनिक मित्र मेरे घर पर आए। वो कुछ उदास लग रहे थे। मैंने उनकी उदासी का कारण पूछा तो वो बोले, राजीव भाई, क्या हम जिंदगी भर कर्जे में रहने के लिए पैदा हुए हैं? मेहनत तो पूरी करते हैं लेकिन महीने के अंत तक पैसों की चिंता फिर से शुरू हो जाती है। भाइयों, मैंने उनकी मासिक आय पूछी, उनका व्यापारिक लाभ पूछा। तब उन्होंने मुझे अपनी मासिक आय 20,000 रुपये बताई। तो मैंने उन्हें कुछ संभावित कारण बताए उनकी समस्याओं के, उनकी प्रॉब्लम के, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं, जिससे आप लोगों की अवेयरनेस भी बढ़े। मित्रों, पहला कारण जो मैंने उन्हें बताया वो यह था कि एक तो भाइयों हमारे देश में पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट है। ये देश पैसा नहीं देता। अगर आप विकसित देशों से भी तुलना करोगे तो आप देखोगे वहां पर कैपिटा इनकम कितनी ज्यादा और हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम कितनी लो है। और जो भी आप पैसा कमा पाते हो उसमें यहाँ पर मेहनत जो है वो 3 गुना लगती है। और कमाने में, उस कमाने के प्रोसेस में वो जो एक मनुष्य की, एक इंसान की जीवनी शक्ति होती है उसे पूरी तरीके से चूस लेता है। उसके बाद ऐसा होता है कि जीवनी शक्ति खत्म, जीवन जीने की उमंग खत्म हो जाती है लोगों की। बस वो दुनियादारी के लिए एक जीवन मिला हुआ है, उसे बस पुश करते रहते हैं और जीते रहते हैं। एक रॉबर्ट टाइप लाइफ हो जाती है मित्रों, क्योंकि ये देश आसानी से पैसा नहीं देता। और मित्रों, दूसरा कारण जो मैंने उन्हें बताया, बढ़ती हुई जिम्मेदारियां। भाइयों यह बात जो है मैंने आप लोगों को जो 1 लाख वाली सैलरी कम क्यों पड़ जाती है उस वाली वीडियो में भी बताई थी, पर उसी बात को थोड़ा सा मैं दोबारा बताता हूं। भाइयों, इंसान केवल अपने लिए नहीं कमाता मित्रों। हमारे देश में, जैसे विकसित देशों में क्या होता है कि अगर वहां तो फैमिली मतलब छोटी छोटी होती है, मतलब वहां होता है हस्बैंड वाइफ और बच्चे। वहां पे ये होता है कि भाई हस्बैंड, वो माता पिता अलग रह रहे हैं और बच्चे एक समय के बाद छोड़ के चले जाते हैं, तो रोजगारों की कोई कमी नहीं है, तो सब अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं। अब हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ आपकी एक सैलरी पे या 2 सैलरी आ जाएंगी भाइयों, उसमें अपने माता पिता, भाई बहन, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के भविष्य, बच्चों की शादी, लड़के का काम, फिर लड़के के काम के बाद भी उसके बच्चे, और पता नहीं क्या क्या जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। जैसे जैसे जिम्मेदारी बढ़ती है आय का बड़ा हिस्सा उन्हीं पर खर्च होने लगता है। इसलिए कई बार 20 से 30 हजार रुपए की आय या प्रॉफिट कम महसूस होने लगता है। पर मित्रों, यहाँ पर मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि अगर आप के हमारे देश में ऐसा होता है कि हमें अपने माता पिता का ध्यान रखना पड़ता है, अपने बच्चों की पढ़ाई, शादी, और उसके बाद भी उनको टेक केयर करना पड़ता है, तो ये गलत है मित्रों। जैसे देश का फॉर्मेट होगा, जैसा देश का डिजाइन होगा, उसी तरीके से आपको जीना पड़ेगा। अब इसका तरीका यह है, या तो फॉर्मेट वो आप विकसित देश वाला लाओ, और नहीं तो भाई ऐसे ही रहो और ऐसे ही चलते रहो। वहां पे क्या है, वहां पे मम्मी पे भी जॉब है, पापा पे भी जॉब है, आप पे भी जॉब है, आपकी वाइफ पे भी जॉब है, और आपके बच्चों पे भी जॉब है, और लड़के की वाइफ पे भी जॉब है, और लड़की पे भी जॉब है, उसके हस्बैंड पे भी जॉब है। तो देखो एक घर में कितनी सारी सैलरी आ रही है। तो वहां क्या है, हर आदमी अलग अलग रह रहा है और अपनी अपनी जिम्मेदारी उठा रहा है, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं है।
ठीक है भाइयों। अब तीसरा कारण, मित्रों, हमारे घर में आने वाले उत्पाद और सेवाओं में जो इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क की समस्या है। और मित्रों, इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क एक वायरस की तरह है। ये जैसे अगर आपके व्यापार में आया तो व्यापारिक नुकसान कर रहा है, उससे उत्पाद और सेवाओं की कीमत बढ़ रही है। अगर वो किसी फैक्ट्री में जा रहा है तो वहां पर भी नुकसान कर रहा है। और जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे रोड मान लो, तो उसमें भी ट्रैफिक का इंफ्रास्ट्रक्चर मान लो, उसमें भी इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क का जो वायरस है वो नुकसान कर रहा है। पर यहाँ पे मैं जिस इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क की बात कर रहा हूँ वो यह है, जब उत्पाद और सेवाएं आपके घर में आकर नुकसान करती हैं तो वो आपके व्यापारिक लाभ और सैलरी को कम कर देती हैं। तो इस बात को समझे जरा मित्रों। तीसरा कारण थोड़ा अलग है। हमारे घर में जो उत्पाद और सेवाएं पहुंचती हैं, यदि उनमें अशुद्धियां हैं, कमियां हैं, गुणवत्ता संबंधित समस्या है, तो हमारा खर्च जो है वो बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई उत्पाद जल्दी खराब हो, बार बार मरम्मत की आवश्यकता पड़े, या अपेक्षित गुणवत्ता का ना हो, जैसी हम गुणवत्ता चाहते हैं वैसा ना निकले वो, तो हमें उस पर अतिरिक्त पैसा खर्च करना पड़ सकता है भाइयों। इसी प्रकार यदि कोई सेवा बार बार दोहरानी पड़े या सही ढंग से ना मिले तो समय और दोनों का अतिरिक्त खर्च होता है। और मित्रों, ये बात मैंने आपको रामलाल जी की जो केले वाली कथा है उसमें भी आपको बता रखी है कि कैसे जैसे आप एक कोई फल घर में लाए, 5 किलो आप आम लाए, और वो आम कभी कभी ऐसा होता है सारे के सारे खराब निकल गए। उससे क्या हुआ कि आपको दोबारा आम लाने पड़े। इससे आपका व्यापारिक लाभ जो घर में आ रहा है, जो सैलरी आ रही है, वो कम पड़ जाएगी। अब रामलाल जी की चिंता का कारण क्या है? रामलाल जी की व्यवस्था अगर गड्ढे में जा रही है, उनका कर्ज बढ़ता जा रहा है, पर उन्हें ये समझ नहीं आ रहा उसके पीछे लॉजिक क्या, उसके पीछे रीजन क्या। जब तक आपको रीजन नहीं पता होगा तो आप काम कैसे करोगे, उन व्यवस्थाओं को सही कैसे करोगे। इसी प्रकार यदि कोई सेवा बार बार दोहरानी पड़े, सही ढंग से न मिले, तो समय और धन दोनों का अतिरिक्त खर्च होता है। छोटे छोटे अतिरिक्त खर्च शुरुआत में बड़े नहीं लगते भाइयों, लेकिन जब वे कई उत्पादों और सेवाओं में एक साथ मौजूद हों तो उनका प्रभाव पूरे परिवार के मासिक बजट पर पड़ता है। यही कारण है कि कई बार व्यक्ति को लगता है कि उसकी आय या प्रॉफिट पर्याप्त होने के बावजूद भी पैसे बच नहीं पा रहे। ठीक है भाइयों। अब आ जाओ चौथे कारण पे। चौथा कारण है उत्पाद और सेवाओं का अलग अलग स्तर। भाइयों, जैसे हम जो सैलरी कमाते हैं, जो व्यापारिक लाभ कमाते हैं, उनके 3 लेवल आप मानो थोड़ी देर के लिए। माना हमारे देश में जितने भी इनकम्स हैं उनके हमने 3 कैटेगरी में उन्हें डिवाइड कर लिया। अब एक कैटेगरी स्टार्टिंग से 50,000, फिर 50,000 से 1 लाख, और 1 लाख से 1.5 लाख, चाहे वो सैलरी हो चाहे वो व्यापारिक लाभ हो। तो इसी तरीके से सेवा और उत्पादों के भी 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर जो सबसे नंबर 1, सबसे बेस्ट, सबसे ऊपर का है, उसमें उत्पाद और सेवा एडवांस होती हैं, ऑथेंटिक होती हैं और ब्रांडेड होती हैं। ये उत्पाद और सेवाएं अगर जो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए वाले अगर इन्हें यूज कर रहे हैं तो वो ठीक होता है। ठीक है ना भाइयों। और फिर आ जाओ दूसरे लेवल का, जो उत्पाद और सेवाएं हैं उन्हें कहते हैं इंटरमीडिएट, सेमी ब्रांडेड और सेमी ऑथेंटिक।
ये ब्रांड और जो ये लेवल की सेवाएं और वो होती हैं, सर्विस प्रोडक्ट होते हैं, अगर 50 से 1 लाख वाले यूज कर रहे हैं तो वो ठीक है भाइयों। और तीसरा लेवल है उत्पाद और सेवाओं का एवरेज अनब्रांडेड और अनऑथेंटिक श्रेणी पे। तो अगर आप ये सेवाएं वो लोग इस्तेमाल करें कि जिनकी उससे कमाए हैं तो ठीक है। अगर दूसरे के स्लैब के अनुसार आप प्रोडक्ट और सेवा इस्तेमाल करेंगे तो एक कारण यह भी होता है कि उससे भी आपकी मतलब बिजनेस प्रॉफिट कम पड़ रहा है, सैलरी कम पड़ रही है। अब ये मैंने रामलाल जी के घर में देखा भाइयों, वो जो भी उनकी अर्निंग थी, पर वो आए दिन रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, अच्छे महंगे रेस्टोरेंट में जाके रोज रोज खाना खा रहे हैं। तो मैं उनसे कहता था कि मैंने कहा ये जो है आपकी सैलरी स्लैब के अकॉर्डिंग अफोर्डेबल नहीं है, इससे आपको आगे भविष्य में प्रॉब्लम होगी। तो भाई उन्हें मेरी बात बुरी लगती थी, पर आज जो उनकी स्थिति है उस हिसाब से उन्हें अब मेरी ये बात समझ में आती है भाई। तो भाइयों रामलाल जी को जो मैंने बातें बताई, वो 4 बातें मैंने बताई कि पहला कारण तो ये था कि इस देश में पैसा कमाना मुश्किल है। दूसरा कारण ये है यहाँ पर पारिवारिक जिम्मेदारी ज्यादा है। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है, जब तक देश में तो सॉरी, जो पहली समस्या तो ये है, वो जो पहला कारण है हमारा, जहां पर मैं कह रहा हूं कि भाई पैसा कमाना टफ है, वो कैसे ठीक होगा? वो इस तरीके से ठीक होगा जब हम अपने बिजनेसेस को और सर्विसेज को ठीक करेंगे, जिससे फिर उनकी सैलरी बढ़ेगी, उनका अर्थ लाभ बढ़ेगा। व्यापार है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और जो वहां काम करने वाले हैं उनकी सैलरी बढ़ेगी, तो उससे पैसा कमाना आसान होगा। और बिजनेस ठीक करोगे तो जो सेवाओं का स्तर भी सुधरेगा। तो जो तीसरा कारण है इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क का, इसमें भी सुधार आएगा भाई। तो बिजनेसेस और सर्विसेज जब सिस्टम सही करो, सिस्टम ही मतलब देश को फॉर्मल करेगा। देश को फॉर्मल करने में ही तो आपको सेवाएं और उत्पादों को सही करना पड़ेगा भाइयों। तो इससे आपके 2 कारणों का निवारण हो जाएगा। पहला कारण है जो पैसा कमाना मुश्किल है, दूसरा इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क की समस्या। अब जो दूसरा कारण है, जो पारिवारिक जिम्मेदारी है, पारिवारिक जिम्मेदारियां कम तब होंगी जब नए रोजगार विकसित होंगे। अब नए रोजगार विकसित कैसे होंगे? जब आप हर सेवा में आप इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क की समस्या दूर करोगे तो प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। जैसे फलों में वेस्टेज ज्यादा हो रही है, तो वेस्टेज इसलिए हो रही है कि उसका आप प्रोसेस पूरा फॉलो नहीं करते। जब आप प्रोसेस पूरा फॉलो करोगे तो नए रोजगार उत्पन्न होंगे, तो उससे ये जो दूसरा कारण है, जो रोजगारों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। अब मित्रों, जो ये चौथा कारण है, ये चौथा कारण जब ऊपर के 3 कारणों पे आप काम करोगे तो आप देखना आपकी वही सैलरी है, पर उसमें इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क के कारण नुकसान नहीं हो रहा। परिवार के सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, तो हमारे पास पैसा बच पा रहा है, इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क के कारण पैसा बच पा रहा है।
और हमने पहले कारण पे काम करा, उससे हमारी थोड़ी आमदनी, व्यापारिक लाभ बढ़ गया है, हमारी सैलरी बढ़ गई, तो फिर सेवाओं की अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी हमारी, कि हम फिर थोड़ा एडवांस लेवल का या थोड़ा सेमी एडवांस लेवल का हम प्रोडक्ट खरीद पाएंगे। ठीक है भाइयों, जय श्री राम। आज की वीडियो में आप लोगों को यही बताना था।